हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार, आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो एनसीईआरटी सार संग्रह में हिस्ट्री पोर्शन को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन से भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आधुनिक भारत के इतिहास को। आज हमारा हिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगा। आज लास्ट वीडियो है। आज लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो मिसलेनियस को पढ़ेंगे, विविध। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग का पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। अगर अभी तक आपने पूरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी 1 बाय 1 करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ही जाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पहले पहुंचेगा। ठीक है, इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड जो है क्या क्या वीडियो आ रहा है आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, और हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा आज, और इसके बाद आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। अगला है आपका क्या है? विविध। विविध में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? किसे दी गई? मतलब दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नोट के तौर पर दिया हुआ है कि जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कलप्पन, जो कि कालीकट से पोयानूर तक था। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक आपका दूसरे सविनय अवज्ञा की अवधि थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो आपका सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जो थे आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। अगले लाइन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है वह कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को विलय करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1913 में सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल, जो कि 1866 ईस्वी में हुआ। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस। कौन थे? फ्रैंक मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों और कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि प्रमुख व्यक्ति और उनके नारे। ठीक है, इस चार्ट को याद रखिएगा, इससे कुछ अक्सर पूछा जाता है। महात्मा की उपाधि, महात्मा के उपाधि जो है महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस की ने दिया था उपाधि। गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर के नाम जाना जाता है और यह उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया था। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाना जाता है और यह उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जो कि यह उपाधि जो है विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को दिया था। जगत गुरु, जगत गुरु जो हरि विजय सूरी को कहा जाता है, यह अकबर के द्वारा जो है यह उपाधि दिया गया था। कंठा भरणवानी जो कि तानसेन की है यह उपाधि और यह अकबर के द्वारा दिया गया था। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है और यह कायदे आजम की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अर्धनग्न फकीर के नाम से महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। चलिए, और इसी के साथ हम लोग आगे अगला पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज आपका प्रमुख नारे से संबंधित है। ठीक है, पहला नारा आपका दिया हुआ है कि कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। करो या मरो और भारत छोड़ो महात्मा गांधी का यह नारा है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह के द्वारा जो है यह नारा दिया गया है। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह नारा दिया गया हुआ। ठीक है, इन सभी नारे को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला आपका दिया हुआ पुस्तक और उनके लेखक कौन है। तो पहला पुस्तक आपका दिया हुआ है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा जो है लिखा गया है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। डिवाइड इंडिया तो राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त। नेशन इन मेकिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ ये किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखा गया है। और वहीं इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, अगला और पुस्तक है, इस पुस्तक को भी देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के नाम से भी जाता। लाइफ डिवाइन यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि गोरा और क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस यह रविंद्रनाथ टैगोर की
जो द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया है। नेशंस वॉइस राधा कृष्णन ने लिखा है। और गैदरिंग स्टॉर्म लेपियरे कॉलिंस इनके लेखक हैं। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और नील दर्पण जो है यह नाटक है, यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन इनके लेखक है। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के इनके लेखक हैं। और इंडिया ए नेशन के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। इंडियन रेनेसा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो C.F. एंड्रयूज के द्वारा। द रिडॉल्फ ऑफ हिंदुज्म भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इंडियन डायरी E.H. मोन्टेग्यू, ठीक है, E.S. मोन्टेग्यू। और कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। इन सभी जो है आपका पुस्तक का नाम और किसके द्वारा लिखा गया है इन सबको आपको याद रखिएगा, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट पेज का हम लोग का क्या है, देखिए कुछ युद्ध है आपका, कब हुआ था और किस संधि के द्वारा जो है यह समाप्त किया गया था, उन सभी को देख लेते हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि आपका 1746 से 48 ईस्वी तक चला। और यह संधि की बात करें तो एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से 54 ईस्वी तक चला और यह पांडिचेरी संधि के द्वारा खत्म हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1758 से 63 ईस्वी में। और यह पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुआ, उसी के द्वारा जो है यह खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 ईस्वी में, जो मद्रास की संधि के द्वारा यह खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध उससे पहले भी है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला और यह किसके द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा, ठीक है, 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सलबाई की संधि जो है 1782 के द्वारा जो है यह संधि हुआ था इसमें आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से 84 ईस्वी तक चला और यह मंगलौर संधि के द्वारा जो है यह समाप्ति की घोषणा हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला और यह इस समय संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1792 ईस्वी में। वहीं बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी तक चला और इसमें संधि हुआ था देवगांव व सूरजी अर्जन गांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में। और राजपुर घाट की संधि भी हुआ था 1805 ईस्वी में। सुगौली संधि के द्वारा आंग्ल में नेपाल युद्ध का अंत हुआ जो कि 1814 से 16 ईस्वी तक चला था यह युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 ईस्वी तक चला और यह पूना की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो 1824 से 26 ईस्वी तक चला और यह यंदुबू, ठीक है, यंदबू की संधि 1826 के द्वारा समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 46 के द्वारा 45 से 46 से हुआ। कब? 1845 से 46 और यह लाहौर की संधि व भैरवाल की संधि जो कि 1846 ईस्वी में उसके द्वारा यह समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करें तो 1848 से 49 के द्वारा हुआ, ठीक है। और इन सभी युद्धों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए काफी दे दिया जाता है और किस संधि के द्वारा समाप्त होता है उन सभी को ध्यान रखिएगा। लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है आज के वीडियो का कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक चला जो कि लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 ईस्वी तक चला, उस समय लॉर्ड लीटन के समय यह हुआ था युद्ध, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का पूरा की पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो से जो है आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक जो है कौन से सब्जेक्ट के तो हम लोग स्टार्ट किया जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।